हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर ऑब्जेक्टिव स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भूगोल का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का कॉमन क्वेश्चन, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पेपर में आया करता है। तो इसको देखते हैं। इसमें 55 क्वेश्चन रखा गया है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट वाला। तो चलिए देखते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, भूगोल के जनक कौन है। तो भूगोल के जनक कौन है? तो हिकेटियस, इसको याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी साल एनटीपीसी में जो अभी पेपर चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है, आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? तो आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट, इसको भी याद रखना। आज का जो चौथा क्वेश्चन है, मानव भूगोल के पिता कौन है? मानव भूगोल के पिता कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया? मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया? तो एनेक्जीमेंडर ने बनाया था सर्वप्रथम। छठा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? विश्व का जो ग्लोब बनाया था वो कौन बनाया था? तो मार्टिन बैहम बनाए थे। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, वातावरणवाद के प्रणेता कौन है? तो हेरोडोटस कौन थे? तो ये इतिहास के पिता थे। वातावरण शब्द के ये सबसे पहले प्रयोग किए थे, हेरोडोटस। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का आकार गोल है, सर्वप्रथम किसने बताया? पृथ्वी का आकार गोल है, सर्वप्रथम किसने बताया? तो अरस्तु जी ने बताया। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं, हिकेटियस की सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो हिकेटियस की सुप्रसिद्ध रचना जो है वो जेस प्रियोडस है। चलिए दसवां क्वेश्चन देखते हैं आज का, विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा किसने खींचा? तो देशांतर रेखा किसने खींचा? तो हेरोडोटस, जो कौन है? इतिहास के पिता और वातावरण शब्द के प्रणेता। चलिए 11वां क्वेश्चन आज का देखते हैं, हिस्टोरिया नेचुरलिया पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल ये फेमस पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? तो प्लिनी। चलिए 11वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आज का देखते हैं, किताबुल हिंद फेमस पुस्तक इतिहास का, भारत का भूगोल के लेखक कौन है? तो अलबरूनी। ये बहुत ही पुरानी पुस्तक है। अलबरूनी जो थे वो इस पुस्तक के लेखक हैं। भारत का भूगोल इसका हिंदी अनुवाद है, और इसको क्या बोलते हैं? तो किताबुल हिंद। इसको भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एनटीपीसी में। 1030 ईस्वी में इसने लिखा था, अलबरूनी, किताबुल हिंद, भारत का भूगोल। चलिए आज का 13वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? तो भारत का जो प्रथम मानचित्र बनाया था वो एनविले ने 1752 ईस्वी में बनाया था। भारत का प्रथम मानचित्र एनविले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया? तो टॉलमी ने। विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को टॉलमी ने दर्शाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज 1498 ईस्वी में किसने की? वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा कौन थे? ये पुर्तगाल से आए थे, जो भारत में सबसे पहले, पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कब आया था? 1498 में आया था। और इन्हीं को माना जाता है कि वास्को डी गामा ने सबसे पहले भारत की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन की खोज किसने की थी? चीन की खोज दोस्तों, तो 1272 ईस्वी में चीन की खोज मार्को पोलो ने की थी, जो इटली के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मन तथा पोलैंड के बीच सीमा रेखा बनाता है। हिंडनबर्ग रेखा
जर्मन तथा पोलैंड के बीच सीमा रेखा। ये सीमा रेखाएं की जो भी क्वेश्चन है ये हमेशा पेपर में आया करता है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो मैनरहिन रेखा है। मैनरहिन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच ये सीमा रेखा बनाता है। रूस और फिनलैंड, मैनरहिन रेखा। चलिए अगला देखते हैं, मैगिनॉट रेखा। तो मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा है, इसको भी याद रखना। जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा मैगिनॉट रेखा। नेक्स्ट देखते हैं 17वीं समांतर रेखा। तो 17वीं समांतर रेखा जो है वो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा रेखा है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा जो है वो कच्छ के पास है। कच्छ के पास है जिसे पाक मानता है, लेकिन भारत इसे नहीं मानता है। पाक क्या मानता है? तो पाक ये मानता है कि 24वीं समांतर रेखा जो है वो कच्छ की खाड़ी में भारत का बंटवारा करता है, लेकिन इसको भारत नहीं मानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38वीं समांतर रेखा। तो 38वीं समांतर रेखा जो है वो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा रेखा है, इसको भी याद रखना। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 से 41वीं पश्चिमी देशांतर रेखा। 141 पश्चिमी देशांतर रेखा। तो ये अलास्का जो यूएसए में है और कनाडा के मध्य सीमा रेखा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमा रेखा बनाता है ये 49वीं समांतर रेखा। ओडरनीसे रेखा, तो ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा बनाता है, ओडरनीसे रेखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरंड रेखा। तो ड्यूरंड रेखा जो है वो पाक तथा अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा बनाता है, इसको 1896 में खींचा गया था। ड्यूरंड रेखा पाक तथा अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा है, जिसको 1914 में खींचा गया था। भारत तथा चीन के मध्य सीमा रेखा 1914 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत तथा पाक के मध्य सीमा रेखा है, जिसको 15 अगस्त 1947 को खींचा गया था। रेड क्लिफ के द्वारा खींचा गया था, इनको भी याद रखना। रेड क्लिफ जो थे वो भारत और पाक के बीच जो सीमा रेखा था उसको खींचे थे 15 अगस्त 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रथम श्रेणी के ऊंचावच में क्या क्या आता है। तो प्रथम श्रेणी के ऊंचावच में महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन आती है। महाद्वीप और महासागर जो आते हैं वो प्रथम श्रेणी के ऊंचावच में आते हैं। चलिए द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच में क्या क्या आते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच में पर्वत, भ्रंश, पठार, मैदान तथा झील आते हैं। ये सभी चीज़ें जो है वो द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच में हैं। अब तृतीय श्रेणी भी देख लेते हैं। तो तृतीय श्रेणी के ऊंचावच में क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों की आकार की उत्पत्ति एवं विकास का गहन अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी जैसे मिट्टी का कटान होता है बारिशों द्वारा या फिर नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है, सभी तृतीय श्रेणी के ऊंचावच में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेल्टा किस श्रेणी का ऊंचावच है। देखिए क्वेश्चन आ गया डेल्टा किस श्रेणी का ऊंचावच है। तो ये तृतीय श्रेणी का ऊंचावच है। मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो मानसून की खोज हिपालस ने किया था। मानसून की खोज सर्वप्रथम हिपालस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, तो भारतीय मानसून का सटीक विवरण सर्वप्रथम किसने किया था। भारतीय मानसून का सटीक विवरण सर्वप्रथम किसने किया था। तो अल-मसूदी ने किया था भारतीय मानसून का, इसको भी याद रखना। मौसम विज्ञान का संस्थापक किसे माना जाता है। तो मौसम विज्ञान का संस्थापक जो है हम्बोल्ट को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। सर्वप्रथम
पृथ्वी को किसने आकार में गोलाभ बताया था? पृथ्वी गोल है, सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ये अरस्तु जी ने बताया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। वैज्ञानिक धरातल पर सर्वप्रथम पृथ्वी के गोलाभ आकृति को किसने सिद्ध किया था? तो न्यूटन ने सिद्ध किया था। वैज्ञानिक धरातल पर सर्वप्रथम पृथ्वी के गोलाभ आकृति को ये न्यूटन ने सिद्ध किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी ग्रह पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था? सभी ग्रहों और पृथ्वी एक ग्रह है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले। सभी ग्रहों और पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जॉर्ज लेमेंतेयर। बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो जॉर्ज लेमेंतेयर हैं। इसको याद रखना। 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? तो विस्तारित ब्रह्मांड के परिकल्पना एडविन हब्बल थे। एडविन हब्बल विस्तारित ब्रह्मांड के परिकल्पना, तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। पृथ्वी के रेडियोधर्मी तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आयु कितना निर्धारित की गई है? पृथ्वी के रेडियोधर्मी तत्वों के आधार पर तो इसकी आयु जो है वो 3.9 अरब वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई थी, यह किसने बताया था? पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और कण से हुई थी, सबसे पहले किसने बताया था? तो ऑटो सीमर्ड ने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कहाँ और कब आरंभ हुआ था? पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कहाँ और कब आरंभ हुआ था? तो आदि सागर में 3.8 अरब वर्ष पहले। चलिए इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन सर्वप्रथम किस महाकल्प में आरंभ हुआ? तो पृथ्वी पे जीवन सबसे पहले आर्कियोजोइक महाकल्प में आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव जाति की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो प्लायोसीन शक में हुई थी। प्लायोसीन शक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव जाति का विकास क्रम क्या है? मानव जाति का विकास क्रम जो है, सबसे पहले मछली, फिर उभयचर, फिर सरीसृप, फिर मानव। ये मानव जाति का विकास क्रम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुई थी? तो सबसे पहले मानव अफ्रीका महाद्वीप में इनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। इसको याद रखना। मानव से संबंधित सबसे पहले महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक पर्वतमाला में किस आदिमानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ था? शिवालिक पर्वतमाला किस आदिमानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ सबसे पहले? तो रामापिथेकस का आदिमानव, याद रखना इसको। बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज किस आदिमानव को माना जाता है? तो बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज जो है वो क्रो मैग्नान को माना जाता है। ये बुद्धिमान मानव के निकटतम पूर्वज थे, क्रो मैग्नान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा महाकल्प डायनासोरों का सुनहरा काल था? डायनासोरों का सुनहरा काल जो था वो मध्यजीवी महाकल्प था। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनियों के लक्षण सर्वप्रथम किसमें प्रकट हुए थे? स्तनियों के लक्षण सर्वप्रथम किसमें प्रकट हुए थे? तो ये हुए थे पोलिकोसारस में। स्तनियों के लक्षण सर्वप्रथम पोलिकोसारस थे, उनमें प्रकट हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों का युग कौन सा कल्प था? तो डियोनियन शक था। मछलियों का युग जो था वो डियोनियन शक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहद हिमालय का निर्माण कब हुआ? तो बृहद हिमालय का निर्माण इयोसीन शक में हुआ था। ये सब क्या है? काल हैं। तो इयोसीन शक काल में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्तनियों, कीटों एवं आवृत बीजी पादपों का युग कौन सा है? तो स्तनियों, कीटों, आवृत बीजी पादपों का युग जो है वो सीनोजोइक महाकल्प है। इसको भी याद रखना। आल्प्स, हिमालय, रॉकी, एंडीज, ये सभी क्या हैं? पर्वतमाला हैं। आदि का विकास कब हुआ? ये सब का विकास एक साथ हुआ था। किस काल में? तो सीनोजोइक महाकल्प में हुआ था। इसको भी याद रखना। दोस्तों आज हम लोग 55 क्वेश्चन देखे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अक्सर ये बेसिक क्वेश्चन है भूगोल का, लेकिन पेपर में हमेशा ये पूछे जाते हैं। इसको याद रखना, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।